गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +1 कॉमर्स चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। इसके 2 लेक्चर आपको पहले दिए जा चुके हैं। आज इसका तीसरा लेक्चर है और आज हम जो पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे एक तो ड्राइंग, डेप्टर, क्रेडिटर्स, बैड डेप्ट, इंस्टॉलमेंट, सोलमेंट और एंट्री और उसके बाद इन्वेस्टमेंट। ये टर्म भी क्या है, अकाउंट में क्या है, मोस्टली यूज़ होती है, इसलिए आपका इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और आशा की जाती है कि आप भी इनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले होता है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या है, आप देखिए कोई भी बिजनेस है, ये मान लीजिए जो कि बिजनेस है, इसमें जो ओनर होता है, इसका जो मालिक, वो क्या है, ये मान लीजिए राम है, ये बिजनेसमैन है। ये फर्म से 2 प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। पहला, जब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, जब ये अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का अमाउंट, एसेट वगैरह इन्वेस्टमेंट करता है तो हम उसको कहते हैं एज ए कैपिटल। और यदि ये अपने बिजनेस से कोई भी क्या है, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए क्या है, कोई भी अमाउंट निकालता है तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। जब भी कोई व्यापारी अपने व्यवसाय से निजी प्रयोग के लिए की जाने वाली राशियों को निकालता है या कोई भी अपनी पर्सनल पेमेंट कंपनी के अकाउंट से पे करता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। ऐसा इसकी कैलकुलेशन, इसकी एंट्री, एडजस्टमेंट इसलिए की जाती है कि कंपनी एग्जैक्ट क्या कर पाए, अपना कैलकुलेट कर पाए प्रॉफिट। यदि कोई व्यापारी है वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी कंपनी से पे कर रहा है तो एंड ऑफ ईयर के टाइम पर कंपनी अपना जो प्रॉफिट निकालती है वो पूरी तरह से क्या है, एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे, उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों क्या है, सेपरेट एंटिटी है। इसलिए कहते हैं बिजनेस और बिजनेसमैन का कोई भी रिलेशन नहीं होता, दोनों से जो भी लेन देन की जाएंगी उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। यदि कोई भी व्यापारी बिजनेसमैन में कुछ भी पैसा लगाए, किसी भी प्रकार से, एसेट से, कैश, अदरवाइज किसी भी नेचर से क्या है, वो कोई ना कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट करता है अपने बिजनेस में तो हम उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं एज ए कैपिटल। और यदि कोई भी व्यापारी अपने निजी प्रयोग के लिए अपने व्यापार से कोई भी चीज़ विड्रॉ, पेमेंट करता है तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग। अब ड्राइंग भी कई प्रकार से की जाती है, जैसे इसने एज ए ड्राइंग कर, एज ए गुड्स कर ली। जब कोई भी व्यापारी अपने व्यापार से गुड्स को क्या है, निजी प्रयोग के लिए क्या है, निकालता है तो उसको हम गुड्स भी कहते हैं और उसकी एंट्री बनती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये उसकी एंट्री बनेगी। यदि कोई भी व्यापारी अपने व्यापार से कोई भी एसेट निकालता है, यूज करता है या अपने घर पे ले जाता है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, उसकी एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, जो भी एसेट ले गया है उसको लिख देंगे, ठीक है, वो एसेट अकाउंट। यदि वो कैश निकालता है तो हम उसकी क्या एंट्री बनाएंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट लिखना है। इसके बाद यदि कोई बैंक से निकालता है तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है।
तो ये इनकी इंट्री बनती है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस की पेमेंट करता है या कोई एसेट यूज़ करता है या कैश निकालता है या बैंक से कैश विड्रॉ करता है या कोई भी एसेट यूज़ कर रहा है तो उसको हम एज ए ड्राइंग यूज़ करते हैं। उसका क्या मतलब होता है, ड्राइंग होता है। ड्राइंग कौन कौन सी होती है, देखो आप इनकम टैक्स देख लो, इनकम टैक्स भी ड्राइंग है क्योंकि ये क्या है, बिजनेसमैन का पर्सनल एक्सपेंसिव है। अब इनकम तो बिजनेसमैन की, और उस पर इनकम टैक्स कौन पे करेगा, इनकम टैक्स क्या कंपनी पे करेंगी, कभी नहीं। तो इनकम टैक्स आपकी ड्राइंग होती है। ऐसे ही क्या है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का मतलब घरेलू व्यय, टैक्स लिख दिया गलती से, ये एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घर के खर्चे कौन पे करेगा, कंपनी। कंपनी कभी भी पे नहीं करेंगी, पे उसे ही करना पड़ेगा जिसका घर है, अब ये बिजनेसमैन का हो या किसी और का हो। अब बिजनेसमैन अपने घर के खर्चे कहाँ से पे कर रहा है, सारे बिजनेस से कर रहा है, तो वो एज ए ड्राइंग यूज़ किया जाएगा उसको। इसके बाद आगे आपका क्या है, पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस भी अपने निजी खर्चे। अब निजी खर्चे तो वो रात को पता नहीं कितने उड़ा देगा, दिन में कितने उड़ा देगा, पता नहीं अपने घर के लिए क्या क्या यूज़ करेगा वो, तो वो पर्सनल एक्सपेंसेस भी उसके ड्राइंग में ही काउंट होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, अगले जब चैप्टर जब हम जर्नल एंट्री करेंगे उसमें इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसमें हम करेंगे। एक ये हो गया ड्राइंग के बारे में। ऐसे ही क्या है, बिजनेस में एक व्यापारी जो एज ए कैपिटल क्या क्या चीज़ लगा सकता है, कैपिटल लगा सकता है। सबसे पहले एसेट, यदि मान लो उसके पास कोई एसेट है, वो भी अपने न्यू बिजनेस में क्या है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कैश कर सकता है, बैंक से ला कर सकता है, या कोई भी, यही होगा फिलहाल। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एज ए कैपिटल वो क्या है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और ये ड्राइंग है। ड्राइंग हमेशा एंट्री में क्या होगी आपकी, डेबिट होगी, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे, इसको याद करोगे, डी से ड्राइंग होता ना, तो डी आ गया तो इसको डेबिट कर देना। ये शॉर्ट टर्म ट्रिक है, लॉन्ग टर्म ट्रिक नहीं है। ये आपको स्टार्टिंग में याद करवाने के लिए ऐसा किया जाता है। सी से क्या होता है, कैपिटल, तो हम सी से कैपिटल करते हैं तो इसको क्रेडिट भी कर सकते हैं, होता भी क्रेडिट है शुरू में। ये डेबिट और क्रेडिट का चैप्टर अभी आने वाले 1-2 चैप्टर के बाद स्टार्ट होगा, जब आपको ये समझ में आएगा। हमने अभी ड्राइंग के बारे में पढ़ा है, और ड्राइंग जो है हमारे यूज होने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट आइटम है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं डेप्टर। डेप्टर क्या होते हैं, डेप्टर का मतलब होता है कि कोई भी व्यापारी जब किसी कस्टमर को या किसी भी कंपनी को उधार माल बेचता है, ऑन क्या है, क्रेडिट, तो हम उसको एज ए डेप्टर काउंट करते हैं। वो क्या हो गए, डेप्टर्स। कैसे, डेप्टर का मतलब क्या होता है, जब भी कोई व्यापारी अपने गुड्स एंड सर्विस को किसी को उधार सेल कर रहा है, उधार बेच रहा है, तो वो जो उधार बेचा है उसको हम कहेंगे डेप्टर्स। डेप्टर का मतलब होता है देनदार, वो हमें भविष्य में पैसे देने वाला है। अब ऐसे कैसे बनेगा डेप्टर, देखो मान लीजिए ये कंपनी है कोई भी, और ये उसका क्या है, मार्केट है। इस मार्केट में क्या किया, इस कंपनी ने क्या है, इस व्यक्ति को क्या है, उधार माल बेच दिया 5 लाख का। इसको अकाउंट में कहते हैं ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो हमने क्या है, उसको सोल्ड कर दिया ऑन क्रेडिट। इसका मतलब है ये किस में काउंट होंगे, ये डेप्टर में काउंट होंगे। डेप्टर का मतलब ये होता है जब भी हम हमारी गुड्स एंड सर्विस को किसी भी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य संस्थाओं को क्या उधार में बेचते हैं, तो जितना हम उधार बेच रहे हैं उन सभी रुपए को जोड़कर हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डेप्टर। डेप्टर के साथ एक चीज़ और यूज होती है, सैंड्री। डेप्टर आप लिखा देखोगे, जब एक से ज़्यादा डेप्टर हो, मान लीजिए यहाँ पर 50 आदमी है, तो हम 50 आदमी के डेप्टर लिखेंगे। हम सभी को जोड़कर एक अमाउंट लिख देते हैं कि 50 लाख का उधार माल बेचा हमने, तो इस 50 लाख में क्या हो गए, सभी आ गए। सैंड्री का मतलब होता है विविध, तो सभी डेप्टर
डेप्टर का मतलब मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और डेप्टर हमारी एसेट होती है, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट के क्या है करंट एसेट में लिखते हैं, क्योंकि ये कुछ समय के बाद हमें क्या है कैश में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद पढ़ते हैं हम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है जैसे हम उधार बेच सकते हैं वैसे हम उधार खरीद भी सकते हैं। अभी तो हम देखो बेच रहे थे, अभी हम बेच रहे थे, ये देखो मार्केट है और ये भी आपकी क्या है मार्केट है। ये ABC लिमिटेड कंपनी है, इसने देखो सबसे पहले उधार माल खरीदा, ये परचेज किया इसने, गुड्स परचेज किया इसने और उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, उसको बेच दिया। ऑन क्रेडिट क्या है सोल्ड कर दिया। जब हम उधार बेचते हैं तो डेप्टर बनते हैं और जब हम उधार खरीदते हैं परचेज करते हैं तो क्या बनता है क्रेडिटर्स बनते हैं। ठीक है, और ये क्रेडिटर्स और डेप्टर जो डेप्टर्स है ओनली गुड्स पे बनते हैं। और गुड्स का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी बिजनेस जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा है वो उसके लिए क्या है गुड्स कहलाएंगे। मान लीजिए कोई फर्नीचर का व्यापारी है और वो लकड़ी खरीदता है तो वो उसके लिए गुड्स है। और वही फर्नीचर का व्यापारी यदि फर्नीचर लकड़ी को काटने के लिए कोई मशीन खरीदता है वो उसके लिए एसेट है। गुड्स का मतलब होता है रीसेल करना। यदि हम कोई भी ऐसी चीज़ खरीद रहे हैं जिसके खरीदते समय हमारे दिमाग में क्या है कि हम इसे कुछ क्या करेंगे मॉडिफाई करेंगे या कुछ इसमें चेंज करेंगे या इसकी उपयोगिता बढ़ा देंगे। उपयोगिता का मतलब क्या है इसके बेनिफिशियल बना देंगे इसको। कोई भी लकड़ी है, मान लीजिए सिंपल लकड़ी है, पेड़ पड़ा हुआ एक, उसको हम काट कर फर्नीचर बना लें तो और उसको मार्केट में बेचें तो हमने उस लकड़ी को क्या किया, उस लकड़ी को हमने बेनिफिशियल बना दिया। फर्नीचर बनाने के बाद वो लकड़ी क्या है बहुत यूजेबल हो जाएंगी। तो हमारे दिमाग में उस लकड़ी को खरीदते समय क्या था कि हम इसको क्या है कुछ ना कुछ इसके इक्विपमेंट्स बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे और उसके बाद बेच देंगे। ऐसे ही यदि फर्नीचर का व्यापारी कोई मशीन खरीदता है तो मशीन खरीदते समय उसके दिमाग में कि ये बात कभी भी नहीं आएंगी कि वो उसे रीसेल करेगा। क्यों? क्योंकि उसे तो क्या है उस बिजनेस में यूज करना है। ठीक है, तो डेप्टर का मतलब क्या होता है जब हम उधार माल बेचते हैं। ऑन क्रेडिट सेल करते हैं तो डेप्टर बनते हैं और जब हम ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्या बनता है क्रेडिटर बनते हैं। इसके बाद आता है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है डूबत ऋण, जो पैसा डूब चुका है। आपको पता होगा कि सारे बिजनेस जितने भी हाई लेवल पे बिजनेस रन करते हैं वो लगभग उधार पे ही चलते हैं, ऑन क्रेडिट ही उनकी लगभग ट्रांजैक्शन होती है। और जितनी ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी उतने ही चांस होंगे डूबने के। मार्केट में जब पैसा डूबता है जिससे हम पैसा मांगते हैं और वो पैसा नहीं देता है तो हम उसको क्या डाल देते हैं बैड डेप्ट। बैड का मतलब होता है बुरा, ये तो आपने सुना होगा। और डेप्ट का मतलब होता है ऋण। जिनको आपने ऋण दिया हुआ था वो अब क्या बन गए बुरे बन गए। ऐसे व्यक्ति जिनसे हम पैसे मांगते थे और वो कुछ समय के बाद क्या है पैसा नहीं दे रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं बैड डेप्ट मान लेते हैं। बैड डेप्ट आपका एक तरह से क्या होता है लॉस होता है। और इसीलिए हम इसको P&L अकाउंट में जब P&L अकाउंट बनाना सिखाएंगे तो आपको बताएंगे कहाँ लिखते हैं। ये P&L की डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं और इसकी एंट्री क्या बनाते हैं। मान लीजिए आप क्या है मोहन से क्या है 50,000 रुपये क्या मांगते थे, आपको 50,000 मिलने वाले थे, बट मोहन ने क्या किया, मोहन ने वो 50,000 रुपये देने से मना कर दिया। अब बैड डेप्ट हो गया तो ये लॉस हो गया, तो ये डेबिट। और किससे मांगते थे राम से, डेप्टर्स। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स, या नाम दिया हुआ है तो नाम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम बता सकते हैं कि बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है ऐसे व्यक्ति जिनसे हम पैसा मांगते थे और वो अब पैसा देने में सक्षम नहीं है या जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, उन व्यक्तियों से भविष्य में पैसा मिलने के कोई चांस नहीं है तो कंपनी उसे लॉस मानकर बैड डेप्ट में डाल देती है। और बैड डेप्ट का मतलब होता है बुरा ऋण जो कि अब भविष्य में हमें नहीं मिलेगा, तो उसको कहते हैं बैड डेप्ट।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस होता है, इसलिए हम इसको P&L अकाउंट में डेबिट करते हैं। इसके बाद आइटम आती है इंसॉल्वेंट और सोलवेंट। सोलवेंट का मतलब होता है सक्षम, ऐसा व्यक्ति जो कंपनी की पेमेंट करने में सक्षम हो, फाइनेंस रूप से उसकी जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है। मान लीजिए आपने एक ऐसे व्यक्ति को माल भेज दिया जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो वो सक्षम है, आप उसे कभी भी कहो पैसे देने की, वो पैसे आपको दे देगा, तो वो क्या होगा, सोलवेंट। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप पैसा मांगते हो और वो भविष्य में पैसा नहीं देगा आपको, तो आप उसको कहोगे क्या है, इंसॉल्वेंट। इसका मतलब होता है दिवालिया, और सोलवेंट का मतलब होता है सक्षम। तो इंसॉल्वेंट किससे कनेक्ट हो गया, इसी से कनेक्ट हो गया ना। बैड डेब्ट का मतलब होता है डूबत ऋण, डूबा हुआ पैसा। डूबा कौन सा है, जो इंसॉल्वेंट है, जो सक्षम नहीं है पैसे देने में, वो ही पैसा नहीं देता है, उसलिए हम कह सकते हैं इंसॉल्वेंट ही आपके क्या बनाते हैं, बैड डेब्ट बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है एंट्री। एंट्री का मतलब होता है जब हम कोई भी लेन देन करते हैं या कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको हम फर्स्ट टाइम जहां पर भी लिखते हैं, जिस तरीके से भी लिखते हैं, लिखने की जो कला होती है उसी को एंट्री कहते हैं। ठीक है, एंट्री का मतलब होता है लेखांकन की एक ऐसी अवस्था जिसमें हम क्या लिखा अकाउंट को क्या है, जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं, लिखने की एक कला है। ठीक है, इसको एंट्री। जैसे आपने क्या हुआ कि आपने माल खरीदा, गुड्स खरीदे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, राम से खरीदा तो राम, तो ये क्या होगी, आपकी एंट्री कहलाएंगी। ठीक है, जो भी लेन देन होते हैं उसे लिखना ही क्या कहलाती है, एंट्री कहलाती है। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो एंट्री कहलाती है। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से आपने क्या किया, किसी कंपनी के शेयर, डिबेंचर या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। जब भी कोई व्यापारी या कोई बिजनेसमैन लाभ कमाने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, उसे हम क्या है, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आपने देखा होगा हम सेविंग करते हैं बैंकों में, वो भी एज ए सेविंग, वो भी एज ए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ही होता है, बट हम उसको सेविंग कहते हैं। जब बड़े बड़े व्यापारी लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी अन्य कंपनी के, अदर कंपनी के क्या है, डिबेंचर, शेयर या एज ए लोन देते हैं, और उस लोन से क्या उन्हें इंटरेस्ट, शेयर से डिविडेंड और डिबेंचर से इंटरेस्ट उन्हें प्राप्त होता है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाला क्या है, विनियोग ही क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, विनियोग। ठीक है, आज हमने क्या है, ये बेसिक आइटम पढ़ी है और आशा की जाती है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। बहुत आसान है, अकाउंट एकदम ही आसान है। समस्या ये है कि इसकी कुछ जो बेसिक टर्म्स है उसको अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है, और आपको 10 से 12 दिन इन चीज़ों में लग जाते हैं। उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे और वो बहुत ही आसान है। आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार की कोई कमी रही होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, और आने वाले लेक्चर में हम इसका समाधान कर देंगे। आज के लिए यही, धन्यवाद।